कि महाराज पुररवा जो है बहुत दुखी हुए थे। कहते हैं ठीक है, मैं आपको पुररवा का चरित्र सुनाता हूँ। गुरु सुदयिता भार्या तारा नामे विश्वता रूप यौन युक्ता था 4 मंगी मंदिर भगवती की कृपा से अब कथा सुना रहे हैं कि सूर्य गुरु जो है देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। बृहस्पति की पत्नी का नाम है तारा। देखो भैया, शास्त्र में जो कहा गया है उसका बहुत ध्यान देना चाहिए। शास्त्र में कहा गया कि पत्नी का संरक्षण करना चाहिए। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना, जो स्त्रियां निर्लज होकर के गांव से बाहर शहर शहर घूमने लगे वो नष्ट हो जाती, उसी का यह चरित्र है। अब बृहस्पति की पत्नी थी चंद्रमा उनका शिष्य। क्या हुआ कि चंद्रमा ने देखा गुरु की पत्नी बहुत सुंदर थी, चंद्रमा को हो गया गुरु पत्नी से प्रेम। अब बृहस्पति की पत्नी तारा भी चंद्रमा के साथ चली गई और चंद्रमा ने आकर के अपने घर में तारा को रख लिया। बृहस्पति ने कहा कि तुम मेरी पत्नी को हरण कर लाए हो, मेरी पत्नी को दे दो। चंद्रमा ने मना कर दिया कि हम जो है तुम जाकर किसी दूसरी स्त्री को खोजो, हम तो देने वाले नहीं हैं। बलशाली लोगों के पास सुंदर स्त्रियां रहती हैं। अब बृहस्पति क्रोधित हुए, जाकर के इंद्र से कहा। इंद्र ने अपना दूत भेजा कि चंद्रमा को जाकर के समझाओ, लेकिन चंद्रमा ने देने से मना कर दिया और दूत से भी कहा कि हे महाराज, जो है हमको समझाने से अच्छा है कि अपने आचरण में करना सीखिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, महाराज दूसरे को उपदेश देना आसान है, स्वयं पालन करना आसान नहीं है। इसलिए जो है दूसरे को उपदेश मत दीजिए, अपने पालन कीजिए। मैं तो देने वाला नहीं हूँ। अब संग्राम हो गया। इधर से देव गुरु बृहस्पति इंद्र के साथ और उधर से चंद्रमा के साथ शुक्राचार्य आ गए। उनके साथ जो है अनेक प्रकार के राक्षस लोग आ गए। इधर चंद्रमा के साथ राक्षस हो गए और बृहस्पति के साथ भगवान शंकर। देवासुर संग्राम हो गया। देव और असुर में भयानक युद्ध हुआ। लगभग 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। ब्रह्मा जी ने देखा कि युद्ध खत्म होने वाला नहीं है, तो आकर के चंद्रमा को समझाया। चंद्रमा ने कहा ठीक है। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी को वापस किया। अब बृहस्पति गर्भवती हो चुकी थी, उसके पेट में बालक पल रहा था। कुछ दिन बाद जब बालक उत्पन्न हुआ तो फिर चंद्रमा और बृहस्पति में झगड़ा छिड़ गया। चंद्रमा ने कहा मेरा पुत्र है, बृहस्पति ने कहा मेरा पुत्र है। लेकिन जब झगड़ा छिड़ा तो फिर ब्रह्मा जी आकर के समझाए और तारा से पूछा कि किसका पुत्र है, तो उन्होंने कहा यह चंद्रमा का पुत्र है। तो चंद्रमा ने उस पुत्र को अपने पास ले आया, जिसका नाम हुआ बुध। ये जो बुध है चंद्रमा के पुत्र है। अब कहते हैं कि बुध का विवाह जो है वो इला नाम की कन्या से हुआ। कल हम कथा सुना रहे थे राजा सिद्धुम्न। वही राजा सिद्धुम्न जो स्त्री बन गए थे। महाराज जब वह पार्वती जी के क्षेत्र में पहुंच गए तो पार्वती जी एक बार शंकर भगवान के साथ बैठी थी। उसी समय कुछ ऋषिगण आ गए तो पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। शंकर जी ने कहा कि जो इस क्षेत्र में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। अब भैया वो क्षेत्र हो गया, वहाँ जो भी कोई पक्षी आए या पुरुष आए वो स्त्री में हो गए। और ये घोड़े से चढ़ करके आए तो इनका घोड़ा घोड़ी हो गया और अपने ये पुरुष से स्त्री हो गई।
जब स्त्री हुए तो इनका नाम पड़ गया इला। महाराज सुद्युम्नो नाम भूपाला सत्यवादी जितेंद्रिय, ये बहुत प्रजा में अपने प्रजा पालन में बड़े अच्छे राजा माने जाते थे और जितेंद्रिय थे। जब उस वन में प्रवेश किए तो स्त्री बन गए। स्त्री बन गए तो वहीं भ्रमण करने लगे, उसी जंगल में। जंगल में भ्रमण करते करते चंद्रमा पुत्र बुध ने इला को देखा। इला बहुत सुंदर थी तो बुध को प्रेम हो गया। अब इला से विवाह हो गया बुध का। जो सुद्युम्न थे वही इला बने और उनसे विवाह हुआ बुध का। बुध का विवाह हुआ तो दोनों लोग वहीं रमण करते हैं। रमण करते करते उनका एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम हुआ पुररवा। अब महाराज सुद्युम्न को होश आया कि हम क्या कर रहे हैं, तो अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया, वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी का ध्यान किया। वशिष्ठ जी आए और शंकर भगवान की तपस्या किया। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारे जो है ये शिष्य अब 1 महीना स्त्री रहेंगे और 1 महीना पुरुष। अब राजा सुद्युम्न नगर को आए, लेकिन जो है लोगों को पता चल गया। भाई कुछ काम हो तो धीरे धीरे सबको पता चल जाता है। नगर में हल्ला हो गया कि महाराज स्त्री बन जाते हैं। जिस समय आप पुरुष बने उस समय राज्य करें, और जब स्त्री बन जाएं तो अपने अंतापुर में निवास करें। जब पुररवा थोड़े बड़े हुए तो राज सिंहासन दे करके चले गए वन को, भगवान की तपस्या करने के लिए। भगवती का तपस्या करके और भगवती के धाम को गए। कहते हैं राजा पुररवा और उर्वशी जो है, उर्वशी को एक बार श्राप हो गया। कैसे श्राप हुआ? उर्वशी आई जो है और पृथ्वी लोक में आई श्राप के कारण, तो राजा पुररवा से ब्याह कर दिया। पुररवा मोहित हुए। पुररवा से कहा देखो मेरी शर्त है, अगर मेरी शर्त को जिस दिन तुम तोड़ लोगे उसी दिन मैं जो है चली जाऊंगी तुमको छोड़ करके। शर्त क्या रखा? 2 भेड़ लेकर के आई। कहा कि मेरे भेड़ को कभी कुछ होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, मैं घी के अलावा कुछ खाऊंगी नहीं। तीसरी शर्त थी कि मैं तुमको नग्न अवस्था में बिना वस्त्र के केवल जो है अंतापुर में देखूंगी, उसके बाद कहीं नहीं देखूंगी। अगर इसमें से शर्त टूटा तो मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी। कुछ दिन बीता, दोनों मगन रहने लगे। विहार करते करते कई वर्ष बीत गए। अब इंद्र ने देखा कि इनके जो है सभा में उर्वशी नहीं दिखाई दे रही है। इंद्र ने कहा उर्वशी कहाँ है, जाओ उसको बुलाकर लाओ, क्योंकि हमारा यह सभा अच्छा नहीं लग रहा बिना उर्वशी। अब वसु लोग आए और इनके भेड़ को चुरा करके, राजा जिस समय अपने अंतःपुर में थे, कमरे में पत्नी के साथ सो रहे थे, उसी समय अंधेरे ने भेड़ को चुरा करके लेकर के और ये लोग भगे। भेड़ ने जब चिल्लाया तो उर्वशी जो है क्रोधित हो गई। कहा कि तुमने मेरा पहला वचन तोड़ दिया है, तुम कायर हो, तुम नपुंसक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। महाराज उल्टा भला भला कहने लगी तो महाराज जो है पुररवा वहां से उठे और भेड़ की रक्षा करने के लिए दौड़े। उसी समय क्या हुआ कि देवताओं ने बिजली चमका दी। अब पुररवा निवस्त्र थे, कोई वस्त्र नहीं था शरीर पर, तो दूसरा भी वचन टूट गया। इधर ये भेड़ लेकर के आए, तब तक उर्वशी जाती। उसके प्रेम में पागल होकर के पुररवा घूमने लगे। जंगल जंगल घूमते घूमते एक दिन ये पहुंच गए किसी जंगल में जहाँ इनको उर्वशी मिली।
उर्वशी से प्रार्थना करने लगे कि देवी हमको छोड़कर मत जाओ। तब उर्वशी ने कहा कि मूर्खो प्रसाद बोला ज्ञानम पुत्रगतम तव क्वापि सख्यम स्त्रीणाम पार्थिवा। हे महाराज, आप जो है मूर्ख हो क्या? एक स्त्री के प्रेम में इतना पागल की तरह घूम रहे हो? आप जाइए और अपना राज्य करिए, भगवान का भजन करिए, मेरा चक्कर छोड़ दीजिए। लेकिन जो है पुनरवा बहुत दुखी हुए और उनको स्त्री का दुख मिला। तो कहते हैं शिव जी कि हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों को सुनाया। अब व्यास पुत्र का वर्णन सुनाते हैं कि व्यास पुत्र कौन है? सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और सुखदेव जी को किस प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त हुई, इत्यादि कथाएं सुनाते हैं। कहते हैं व्यास जी ने भगवती की तपस्या की और भगवती की तपस्या की, भगवती प्रसन्न हुई तो इनको वरदान दिया कि जाओ तुम्हारे एक सुंदर और बहुत विद्वान पुत्र होगा। भागवत के अनुसार कथा आती है कि जिस समय भगवान